दोस्तों वैसे तो पूरा रशिया ही खूबसूरत है, लेकिन आज हम रशिया की एक खूबसूरत मुस्लिम रियासत दागिस्तान की सैर करेंगे और जानेंगे दागिस्तान के बारे में कुछ नया। दोस्तों दागिस्तान में एक ऐसा गांव भी मौजूद है जहां के रहने वाले तनी हुई रस्सी पर चलने के माहिर हैं और ये काम गांव का हर शख्स चाहे वो बच्चा है या बूढ़ा कर सकता है। ऐसे लगता है ये कोई गांव नहीं बल्कि सर्कस हो जहां पर तमाम लोग परफॉर्मेंस देने आए हों। दागिस्तान जिसे सूफिया की सरजमीन भी कहा जाता है, दुनिया के मशहूर रेसलर खबीब का ताल्लुक भी दागिस्तान से है। 2015 दागिस्तान के एक चरवाहे की भेड़ ने बिल्कुल इंसानी शक्ल के एक मेमने को जन्म दिया, जिसका धड़ तो भेड़ जैसा मगर सर बिल्कुल इंसानों जैसा था। जमहूरिया दागिस्तान का कुल रकबा 50,300 स्क्वायर किलोमीटर जबकि आबादी तकरीबन 3 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। जमहूरिया दागिस्तान की आबादी के 1 मिलियन अफराद रशिया के दीगर खित्तों में आबाद हैं। यहाँ पर हर मुरब्बा किलोमीटर में तकरीबन 60 अफराद आबाद है, जो कि रशिया के पहाड़ी खित्तों में सबसे ज्यादा आबादी की शरह है। दागिस्तान की एक औरत जिंदगी में औसत 2 बच्चे पैदा करती है। इस जमहूरिया में अंगुश्तिया और चेचनिया के बाद तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा शरह पैदाइश पाई जाती है। यहाँ पर हर साल 20,000 के लगभग बच्चे पैदा होते हैं। जमहूरिया दागिस्तान की आबादी के 45% लोग शहरों और 55% लोग दही खित्तों में आबाद हैं। दागिस्तान में मर्दों की तादाद औरतों से कदरे कम है। जमहूरिया दागिस्तान का कैपिटल मकाचकाला है, जिसकी आबादी तकरीबन 6 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। दागिस्तान नस्ली एतबार से एक कसीर नस्ली खित्ता है। इस खित्ते के तकरीबन 50,000 स्क्वायर किलोमीटर पर 100 से ज्यादा मुख्तलिफ कौमों के लोग आबाद हैं। जमहूरिया दागिस्तान के मज़ाहिब की अगर बात की जाए तो यहाँ की आबादी के 90% लोग इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं। 7वीं सदी ईस्वी के दौरान इस्लाम अरब ताजरों और मुस्लिम सूफिया के जरिए इस खित्ते में पहुंचा। इस्लाम से पहले ईसाई यहाँ का सबसे बड़ा मजहब हुआ करता था। 15वीं सदी ईस्वी तक दागिस्तान और उसके इर्द गिर्द खित्तों में ईसाइयत का मुकम्मल खात्मा हो चुका था और इस्लाम यहाँ का सबसे बड़ा मजहब बन गया। 13वीं सदी ईस्वी के दौरान इस खित्ते को मंगोलों के हमलों और बड़ी तबाही का सामना करना पड़ा। 16वीं सदी ईस्वी के दौरान पर्शियंस ने इस खित्ते का दोबारा कंट्रोल हासिल किया, जो तकरीबन 19वीं सदी के अवाइल तक जारी रहा। रशिया ने 18वीं सदी ईस्वी के दौरान पहली दफा इस खित्ते पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। 1730 की दिहाई में ईरान के शहंशाह नादिर शाह ने अपने भाई के दागिस्तान में कत्ल के बाद एक बहुत बड़ी फौजी मुहिम की क़यादत की और इसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हुआ, जबकि दागिस्तान के कुछ नस्ली गिरोह ने नादिर शाह की खूब मजामत भी की, जिस वजह से नादिर शाह को पीछे हटना पड़ा। खित्ता कफकाज पर फारस, रशिया और तुर्की तीनों ममालिक के दरमियान कंट्रोल हासिल करने के लिए एक लंबे अरसे तक तगोदो जारी रही। 1917 में चेचनिया, अंगुश्तिया और दागिस्तान ने रशिया से अलग एक मुस्लिम रियासत के क़याम का ऐलान कर दिया, जिसको दुनिया की कुछ बड़ी ताकतों ने तस्लीम भी कर लिया। 1920 को सल्तनत उस्मानिया ने दागिस्तान और आज़रबाईजान को अपने जेर कंट्रोल कर लिया, जो कि कुछ अरसा ही कायम रहा। दागिस्तान का जनूबी हिस्सा पहाड़ों पर मुश्तमिल है, जहाँ की सबसे ऊंची चोटी 11,968 फीट बुलंद है। 1992 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद दागिस्तान रशिया का हिस्सा बन गया, जो कि अभी तक कायम है। दोस्तों आज की मेरी ये वीडियो दागिस्तान के बारे में थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर शेयर करने के अलावा चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो यूट्यूब पर हमारा चैनल WR वीडियोस सब्सक्राइब कर लें और साथ दिया गया घंटी का बटन दबा दें, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुक्रिया।